नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना पिछले काफी समय से लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है और जो लड़ाकू विमानों की कमी है वो अभी भी करीब 200 लड़ाकू विमानों की है और भारतीय वायुसेना को तुरंत ही 200 लड़ाकू विमान चाहिए जिससे कि वो अपनी सर्विस को पूरी तरह से नॉर्मल रख पाए। और ये जो लड़ाकू विमानों की कमी है वो 36 राफेल विमान खरीदने के बावजूद बनी हुई है। और ऐसे तो भारत तेजस MK2 बना रहा है, साथ ही टेड BF लड़ाकू विमान भी बना रहा है और बहुत ही जल्द M का भी आने वाला है। इसके बावजूद भारत को इमीडिएटली 200 लड़ाकू विमान की जरूरत है। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही जल्दी जो 200 लड़ाकू विमानों की कमी है वो भारत में पूरी कर ली जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक और जो संकट है वो है सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को लेकर। सुखोई 30 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का फ्रंटियर लड़ाकू विमान है। हमारे पास सबसे ज्यादा ताकतवर राफेल लड़ाकू विमान है, लेकिन इसके बावजूद सुखोई 30 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो युद्ध के मैदान में सबसे आगे रहता है और वो अपने साथ इतना ज्यादा असला लेकर उड़ता है कि किसी भी सेना के लिए उसके पैरों तले जमीन निकाल सकता है कुछ ही मिनटों के अंतराल में। इस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल हुए करीब 20 साल हो चुके हैं। इसको 2000 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, लेकिन अब इसको लेकर जो परेशानी आ रही है वो ये है कि ज्यादातर जो लड़ाकू विमान है वो अपने पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल पूरी कर चुके हैं, बल्कि उससे भी पार कर चुके हैं। और इन 20 सालों में जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उसमें बहुत ही ज्यादा गैप हो गया है, जिसकी वजह से और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 20 सालों में इन्हें एक भी बार अपग्रेड नहीं किया गया है। और वही वजह है कि आज इनकी जो मेंटेनेंस है बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है और इतनी ज्यादा कॉस्ट मेंटेनेंस की पड़ती है कि उसको सहन कर पाना भारत के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। और कुछ ही समय पहले रिपोर्ट में बताया गया था कि हर समय जो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ने के लिए तैयार रहते हैं वो करीब 50% ही रह पाते हैं, क्योंकि बाकी सारे लड़ाकू विमान मेंटेनेंस के अंदर चल रहे होते हैं। तो इस समस्या को दूर करना भारतीय वायुसेना के लिए आज की डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसका सॉल्यूशन भारत ने ये निकाला है कि इन सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को अब अपग्रेड कर दिया जाए और इन्हें 4++ जनरेशन में बदलकर यानी कि राफेल लड़ाकू विमानों से भी एडवांस इनको बना दिया जाए। इनको टेक्नोलॉजिकल एडवांस तो बनाया जाए, साथ ही परफॉर्मेंस इनकी जो है वो भी बूस्ट कर दी जाए। साथ ही जो सुखोई 35 है उसके लेवल की इसकी परफॉर्मेंस कर दी जाए, जिससे कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी निकले और भारतीय सेना में इसकी कोई भी कमी ना आए। तो इसी को लेकर भारतीय सरकार ने रूसी सरकार से बातें करना स्टार्ट कर दिया और रूस से जो 200 सुखोई 30 लड़ाकू विमान है उनको अपग्रेड करने के लिए बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन जो बात हो रही थी उसमें शुरू में भारत कुछ नहीं था, क्योंकि रूस इनको जो अपग्रेड करने की कॉस्टिंग ज्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से भारत को परेशानी थी। तो भारत का वहां पर कहना था कि अगर हम इतनी कॉस्ट जब दे रहे हैं तो इतने ही कॉस्ट और लगाकर तो इतनी ही कॉस्ट में कोई 35 भी खरीदा जा सकता है। तो रूस को जब ये लगा कि जब बात बिगड़ जाएगी तो रूस ने अपनी कॉस्टिंग को काफी कम किया। तो ऐसे में रूस ने एक नया ऑफर भारत के सामने रखा है और ऑफर ये है कि सुपर सुखोई में चेंजेस तो होंगे ही, साथ ही भारत के सुपर सुखोई लड़ाकू विमान में KH मिसाइल को लगाकर भी रूस देगा। KH मिसाइल जो है इसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर तक मानी जाती है और ये एयर लॉन्च मिसाइल है जिसको एयर से एयर में या फिर एयर से जमीन पर मार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो रेंज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इस रेंज में पूरे पाकिस्तान को कवर कर लिया जाएगा और इंडिया से रहते ही पाकिस्तान की किसी भी सिटी को टारगेट कर सकते हैं। और इसकी जो रफ्तार है, सबसे बड़ी बात रफ्तार है, क्योंकि रूस इसको क्लेम करता है करीब 5 मैक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा। और ये एक तरह से सुपरसोनिक स्पीड है और इस स्पीड पर किसी भी मिसाइल को रोक पाना आज की डेट में पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इस स्पीड पर मिसाइल को रोक पाए। और इसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है कि जो अपग्रेडेशन की कॉस्ट है उसको भी रूस ने काफी कम कर दिया है और अब भारत इस डील पर अब काफी खुश है और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ऑफिशियल डील भी साइन हो जाएगी। और एक तरह से देखा जाए तो ये काफी अच्छी खबर है भारत के लिहाज से, जो आज की डेट में अपने लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रहा है। तो दोस्तों, क्या आखिर भारत को ये डील कर लेनी चाहिए? आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।